माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं हॉस्पिटल से घर ना हूँ तो कहाँ जाऊँ मैं? देख बेटा, मेरी तबीयत तो वैसे नरम गरम रहती है, तो यहाँ पर बहू की सेवा कौन करेगा? तो एक काम कर, बहू को उसके मेके ले जा। क्या? माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अपना घर होते हुए भी मैं अपनी बीवी और बच्चों को अपने ससुराल लेकर जाऊँ? अरे बेटा, क्या वो तुम्हारा घर नहीं? अरे तेरी बीवी का ही घर है, क्या वो जाएगी नहीं अपने मेके? जाती है ना तो रह लेगी तो कोई मसला नहीं होगा। वैसे भी हर बहू का बच्चा अपने मेके में होता है, लेकिन मैं नहीं ना भेजा था। बहुत कर ली उसकी सेवा, अब उसके मेके वालों को भी कुछ हक है कि नहीं उसकी सेवा करने का? तो उधर ही ले जा। लेकिन माँ, आप एक बार सोच के तो देखिए, मेरे सासू सर क्या सोचेंगे हमारे बारे में? माँ, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अरे क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे, बल्कि वो लोग तो बहुत खुश हो जाएंगे। कौन नहीं चाहता कि अपने नाता और नाती की सेवा वो खुद करें? लेकिन माँ, लेकिन कुछ नहीं, मैंने कह दिया ना, तो बहू को लेकर उसके मेके चला जा। जब बच्चा 2-3 माह का हो जाएगा ना, तब बहू को लेकर वापस आ जाना। अब मैं फोन रख रही हूँ, मुझे फोन करके बार बार तंग ना करना। ये भी अजीब बात है। पता नहीं माँ कैसी बातें कर रही हैं। कितने आराम से कह रही हैं कि मैं अपनी पत्नी को लेकर उसके मैके चले जाऊं, मैं भी वहां पे रहूं। ये भी भला कोई बात है? पापा, इसका मतलब हम लोग नानी के घर जाएंगे? कब जाना है? जल्दी चलिए, मुझे उनके घर बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ बेटा, चलते हैं अभी। शाइना, शाइना, मेरी बात सुनो। जी बोलिए, मैं सोई नहीं हूँ, सुन रही हूँ। शाइना, तुम्हें तो पता है ना, माँ की तबीयत नहीं ठीक, तो माँ चाह रही है कि मैं तुम्हें और बच्चों को लेकर तुम्हारे मैके चली जाऊं। तुम्हें कोई इतराज तो नहीं? जी मैं सुन रही थी सारी बातें। भला कौन सी बेटी अपने मेके जाने पर नाराज होगी? वो तो बहुत खुश होती है कि वो अपने मेके जा रही है। लेकिन ये तो सब बहाने हैं। माँ जी किसी बात का गुस्सा है कि दूसरी बार भी मैंने बेटी को जन्म दे दिया, इसलिए वो ऐसा करके अपनी नाराजगी जता रही हैं। शाइना, क्या हो गया है? जब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम माँ की बातों को लेकर क्यों अपनी तबीयत खराब करने पे तुली हो? मुझे कोई परवाह नहीं कि मेरी बेटी हो या बेटा। अरे मेरी बेटियां मेरे लिए सब कुछ करेंगी, वही मेरा नाम आगे बढ़ाएंगी, तो तुम क्यों सोचती इतना? फर्क तो मुझे भी नहीं पड़ता जी कि मेरी 2 बेटियां हैं। मुझे तो खुशी होती है, लेकिन माँ जी को देखिए, वो तो मेरी बेटी को देखने हॉस्पिटल भी नहीं आई, अपनी बीमारी का बहाना बना दिया। पर मैं अच्छे से जानती हूँ कि माँ जी की तबीयत कोई खराब नहीं, बस वो अपनी नाराजगी जता रही है। उनका नाराजगी जताने का यही तरीका है। शाइना, तुम क्यों सोच रही हो? ये सब छोड़ो। तुम इस बात पर खुश हो कि आज तुम्हें डिस्चार्ज मिलने वाला है और हम लोग तुम्हारे मायके जाएंगे। मैं तुम्हारे मम्मी पापा को फोन करके बता देता हूँ कि हम लोग आ रहे हैं। हाँ, आप बता दीजिए उन्हें। चलो बेटा, तुम कह रही थी ना तुम्हें भूख लगी है, आओ तुम्हें नीचे से जूस दिलवा देता हूँ। ठीक है पापा। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैंने बेटी को जन्म दिया है, इस वजह से माँ जी ना उसे हॉस्पिटल देखने और ना ही हमें घर बुलाया। माँ जी ऐसे ही करती हैं, पर माँ जी क्यों नहीं समझ रही कि मैंने जानबूझ के तो कुछ नहीं ना किया और ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ। ये सब मेरे हाथ में तो नहीं, ये तो ऊपर वाले की देन है। पर माँ जी को कौन समझाए? और तो और मुझे समझ नहीं आती दीदी वो भी ऐसा क्यों करती है? वो भी माँ जी के साथ मिलकर मुझे ताने देती है। मैं क्या करूं? पर शुक्र है कि ये ऐसे नहीं, ये कितने अच्छे हैं, कितना साथ देते हैं मेरा। अरे स्वीता, तुम कब तक इस तरह अपने बहू और बेटे को घर से दूर रखोगी? अरे तुम उनको घर से दूर नहीं बल्कि अपने दिल से दूर कर रही हो। इस तरह उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारा सब कुछ ही बिगड़ जाएगा। अरे बुढ़ापे में तुम्हें उनकी जरूरत है। अपना बुढ़ापा क्यों दुखी बना रही हो? मुझे तो तुम्हारी कोई समझ नहीं आती। आप तो ना चुप ही रहिए, आपको कुछ नहीं पता। अरे बहू वो समझती क्या है खुद को? उसने पहले भी बेटी को जन्म दिया, मैंने कहा कुछ नहीं होता, मैंने खुशी खुशी उसको कबूल कर लिया, इतना प्यार किया। पर फिर अब उसने इस बार बेटी को जन्म दिया है। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारा वंश आगे कौन बढ़ाएगा? हमारी तो नस्ल ही बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगा सब कुछ। सविता, तुम कौन से जमाने की बात कर रही हो? अरे आजकल ऐसा कुछ नहीं होता, बेटे और बेटी में कोई फर्क रह ही नहीं गया, दोनों कदम के कदम। सविता, तुम कौन सी सदी में जी रही हो? आजकल तो दुनिया वाले भेदभाव नहीं करते, चाहे लड़का हो या लड़की। फिर तुम क्यों कर रही हो भेदभाव दोनों में?
नो पापा, यू आर रॉन्ग। बेटा और बेटी बिल्कुल भी इक्वल नहीं हो सकते। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। पापा आप बिल्कुल सही नहीं कह रहे। अरे जो कुछ बेटा अपने माँ बाप के लिए कर सकता है ना, वो एक बेटी बिल्कुल नहीं कर सकती। अब आप मुझे ही देख लीजिए, आप लोगों ने मुझे कितना प्यार दिया, पढ़ाया लिखाया, लेकिन क्या फायदा हुआ? फिर मेरी शादी कर दी और दूसरे घर रवाना कर दिया। अब मैं यहाँ आने के लिए सबसे पहले परमिशन लेती हूँ, इनसे, सास से, ससुर से, फिर आती हूँ। लेकिन भैया क्या वो परमिशन लेते हैं? नहीं ना, वो तो आपके पास ही रहते हैं। सिर्फ बेटा ही है जो अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकता है, अपने माँ बाप का ख्याल रख सकता है, उनके साथ रह सकता है। और बेटी वो तो सिर्फ रुखसत होकर दूसरे घर जा सकती है, इसके अलावा उसको कोई काम नहीं। उसे तो पढ़ाने लिखाने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि जाकर उसने अपने ससुराल वाले की जिम्मेदारी निभानी है। कौन सा माँ बाप के काम आना है उसने? माँ बाप के काम तो एक बेटा ही आता है सिर्फ। वही तो बेटा, यही तो बात मैं तेरे बाप को समझा रही हूँ, पर तेरा बाप वो तो मुझे ही गलत ठहराता है। नहीं माँ जी, आप बिल्कुल गलत नहीं कह रही, पापा गलत कह रहे हैं। अरे मैं तो बस ये हैरान हूँ कि भाभी ने इस बार भी बेटी को जन्म दे दिया। मुझे तो बस यही लग रहा है कि भाभी कभी बेटे को जन्म दे ही नहीं सकती। अरे हर दादी चाहती है कि उनका एक पोता हो। आपका गुस्सा मम्मी बिल्कुल जायज है। पापा आपको चाहिए आप मम्मी को समझें, और आपको खुद भी ये बात सोचनी चाहिए और समझनी चाहिए कि इस घर में एक पोते की जरूरत है जो कि आगे नस्ल बढ़ा सके। लेकिन रिया बेटा, इसमें भला बहू की क्या गलती? उसके हाथ में तो कुछ नहीं, ये तो ऊपर वाले की देन है ना। बेचारी वो क्या करे? पापा मैं कब कह रही हूँ इसमें भाभी की गलती है? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि बेटा और बेटी इक्वल नहीं होते, बल्कि उनमें इतना फर्क होता है। और अगर माँ चाहती है कि उनके यहाँ पोता हो तो उन्होंने कोई भी गलत फरमाइश नहीं की, और ना ही वो गलत कह रही हैं। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि माँ भी गलत नहीं, आप उनको कसूरवार क्यों ठहरा रहे हैं? उनका गुस्सा करना जायज है। बेटा मैं तो सिर्फ तेरी माँ को ये समझा रहा हूँ कि अगर वो ऐसा करती रही तो बहू और बेटा हमसे दूर हो जाएंगे, तो फिर हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा? अरे वो हमसे नफरत करेंगे अगर हमारा रवैया ऐसा ही रहा तो। देखिए पापा, बुढ़ापा तो सब कोई कट जाता है, और माँ अभी फिलहाल सिर्फ नाराज है क्योंकि अभी बेटी हुई है ना। माँ का जब गुस्सा शांत हो जाएगा तो ले आएंगी भाभी को। और वैसे भी जब भाभी की पहली बेटी हुई थी तो उनका सारा खर्चा ससुराल वाले ने उठाया था, और अब जब दूसरे बच्चे की बारी थी तो असूलन तो ये चाहिए था कि सारे खर्चे अब उनके मेके वाले उठाते, लेकिन फिर भी भैया ने सब कुछ किया, भैया ने सारे पैसे दिए। अब अगर वो अपने मेके रह लेंगे तो कोई हर्ज नहीं, थोड़ा खर्च तो उनको भी करना चाहिए। हाँ बेटा, ये सब कुछ जरा अपने पापा को भी समझा दे, मेरी तो ये कोई बात सुनते ही नहीं। नहीं बेटा, मैं तो बस यही कहूँगा, तुम लोग मानो या ना मानो कि बेटा और बेटी बराबर होते हैं। और वैसे भी ये सब कुछ तो ऊपर वाले की देन है। इसमें भला बहू की क्या गलती है जो तुम लोग उसे घर नहीं आने दे रहे, बल्कि उसके मेके भिजवा रहे हो? तुम लोगों ने सोचा भी है कि लोग कितनी बातें बनाएंगे कि बहू को ससुराल वाले क्या बहू का ख्याल नहीं रख सकते, जो हॉस्पिटल से सीधा उसके मेके भिजवा दिया। सोच तो बातें बनेंगी। देखिए जी, आप जो मर्जी कहें, लोग अगर बातें बनाते हैं तो बनाने दीजिए, लेकिन अभी मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ। जब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा ना, बहू तो इस घर में आएगी नहीं। चलो रिया बेटा, अपने कमरे में चलते हैं। पता नहीं ये कैसे लोग हैं। अरे एक औरत ही दूसरी औरत के दुश्मन बनी बैठी है, पर मुझे क्या, अगर इसने नहीं भी जाना तो ना जाए। मैं तो आज ही जाऊंगा अपनी पोती से मिलने। मुझे तो बहुत खुशी है, बहू का हाल चाल जान के आऊंगा। बेशक श्वेता मुझे जितना मर्जी मना करे, लेकिन मैं तो जरूर जाऊंगा। वाह मम्मा देखो, दादू मेरे लिए कितनी ज्यादा चॉकलेट्स लाए हैं। अरे पिंकी बेटा, तुम्हारी छोटी बहन तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। हाँ दादू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसलिए मैं सोच रही थी मेरा नाम जीना है, इसका नाम बीना रख देते हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ मेरा बेटा, क्यों नहीं। पापा माँ की तबीयत अब कैसी है? अरे बेटा तू चिंता मत कर, तेरी माँ को कुछ नहीं हुआ। तू तो अच्छे से जानता है तेरी माँ किस तरह अपनी नाराजगी जताती है। बेटा तू ज्यादा चिंता मत कर, तेरी माँ को मैं जल्द मना लूंगा और तुम लोगों को घर बुलवा लूंगा, फिर हम लोग पहले की तरह रहेंगे। तो ज्यादा सोचा मत करना। अरे समधी जी कैसे हैं आप? उसे सच में कहना पड़ेगा, आप बहुत ही समझदार इंसान हैं। आपको देखती है ना तो मुझे लगता है कि मेरी बेटी इस घर में बहुत खुश रहेगी।
अरे समदन जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे मैं तो शुक्र करता हूँ, बेटा हो या बेटी, अपने घर में औलाद तो है ना, बे औलाद तो नहीं ना। क्या बेटा और बेटी, मैं इनमें कोई फर्क नहीं रखता। इसमें भला बहू का कोई दोष तो नहीं ना, ये तो ऊपर वाले की देन है, वो लड़का दे या लड़की। अरे बल्कि मैं तो आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी बीवी की वजह से आप लोगों को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। मेरा बहू और बेटा आपके घर में रह रहे हैं। अरे नहीं समझी जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो हमारे लिए खुशी की बात है कि कुछ दिन आगे हमारे घर रह चलिए, वरना इससे पहले दामाद जी कभी हमारे घर में रहे ही नहीं। शर्मा जी अपने बहू और बेटियों से मिलकर अपने घर वापस चले जाते हैं। वो घर जाकर सविता को बहुत समझाते हैं, पर वो है कि समझती नहीं। धीरे धीरे 2 महीने का वक्त गुजर जाता है। अब सविता जी की मजबूरी थी कि वो बहू को घर बुला ले, क्योंकि काम काज के लिए उन्हें किसी न किसी की तो जरूरत थी ही ना। इसीलिए सविता जी अपने बहू और बेटियों को 2 महीने बाद वापस बुला लेती हैं। लेकिन सविता जी का मुंह फिर भी बना हुआ था। वो तो अपनी छोटी पोती की तरफ देख ही नहीं रही थी और ना ही उसे प्यार कर रही थी। सविता जी अपनी सिर्फ बड़ी पोती से बात करती, यहाँ तक कि उन्होंने शाइना से भी बात करनी छोड़ दी थी। इन सब के रवैये देखकर शाइना ऐसा ऐसा बीमार पड़ने लगी। वो बहुत सोचती कि आखिर इसमें उसकी क्या गलती है। ये सब देख के प्रेम को बिल्कुल अच्छा न लगता। वो हर कोशिश करता कि वो शीना का हर तरह ख्याल रखे, लेकिन ये सब भी सविता जी को देखकर बिल्कुल अच्छा न लगता। उनको बहुत गुस्सा आता है। एक दिन वो गुस्से में अपनी बहू से जाकर बात करती हैं। मामा, मम्मा मेरी बहना को मेरी गोद में धो ना। संभल के पकड़ना, तुम्हारी बहन अभी बहुत छोटी है, कहीं गिराए न देना। वाह, मम्मा इसे देखिए ना, ये कितनी छोटी और क्यूट है। मम्मा ये मेरी पर गई है ना? मुझे तो समझ नहीं आती, ना जाने मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिए हैं जो मेरे आंगन में पोते जैसा फूल ही नहीं खिला। सिर्फ पोते ही हैं। लगता है मेरे नसीब में पोते का सुख है ही नहीं। बेटा तुम बाहर जाकर खेलो। ओके मामा। बहू, मैंने तो सोचा था कि तुझे मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मैं भी कब तक बर्दाश्त करूं? तुम्हारे पहले भी एक बेटी थी और अब फिर तुमने एक बेटे को जन्म दे दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे हमारे खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ। सारे खानदान में सबके घर में बेटे हैं, सिर्फ हमारे ही घर रह गया है जहाँ पर बेटा नहीं। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? बेटा हो या बेटी हो, दोनों ही नेमत होती है ना। बहू तू जो मर्जी कह, अरे जमाना जितना मर्जी आगे चले जाए, बेटा और बेटी बेशक कदम मिलाकर चलते हैं, लेकिन घर का असली वारिस तो बेटा होता है ना। बेटियां तो होती प्रायधन है। पिछली बार भी मैंने सब्र कर लिया। मैंने कहा कोई ना, चलो अगली बार बेटा हो जाएगा। मैंने जीना को इतना ज्यादा प्यार दिया, लेकिन ये क्या, फिर तुमने मुझे पोती दे दी। बहू तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। बहू तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हमें एक पोता दो। हमारी मैयत पर कोई रोने वाला तो हो। अरे ये घर को वीरान करके रखना है क्या? इस घर को एक वारिस की जरूरत है, ना कि बेटी की, और तुम फिर बेटी ले आई हो। माँ जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटा या बेटी होना किसी औरत के हाथ में तो नहीं ना होता। ये तो ऊपर वाले की देन है। आप तो ऐसे मुझे बातें सुना रही जैसे मैं चाहती थी कि बेटी ही हो। कोई भी औरत बेटा या बेटी पैदा करने के लिए जिम्मेदार तो नहीं होती। मैं बातें ही नहीं कर रही, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैं साफ साफ कह रही हूँ, अगर तुमने मुझे पोता ना दिया तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी, क्योंकि मुझे किसी भी हाल में इस घर का वारिस चाहिए, चाहे मुझे अपने बेटे की दूसरी शादी क्यों ना करनी पड़े। माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरे ऊपर इतना जुल्म मत कीजिए। मैं अपनी बेटियों को बहुत पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, वो हमारा नाम बहुत रोशन करेंगी। देख शीना, तुमने इन लड़कियों का जो भी करना है ना कर, ये मेरा मसला नहीं, लेकिन मुझे पोता चाहिए। तूने मुझे पोता देना ही है। माँ जी, आपको क्या हो गया है? आप समझने की कोशिश तो कीजिए, ये सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। क्या समझूं? हाँ क्या समझूं मैं कुछ नहीं समझ रही। बस पहली और आखिरी बात यही है कि मुझे पोता चाहिए। तुमने लड़कियों को जैसे भी पालना ना पाल लो, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन मुझे मेरा पोता चाहिए। ना ही मैं तब तक चैन से बैठूंगी और ना ही तुम्हें बैठने दूंगी जब तक मुझे मेरा पोता नहीं मिलेगा। जल्दी से इस लड़की को बड़ी करो और मुझे तीसरा बेटा दो।
ये माँ जी कैसी बातें कर रही हैं कि लड़कियों को जल्दी से बड़ा करो। अरे ये लोग तो समय के साथ ही बड़ी होंगी ना। एक ही दिन में मैं इन लोगों को कैसे बड़ी कर लूं कि ये सब कुछ मेरे हाथ में है। पता नहीं माँ जी क्या बातें कर रही हैं। पता नहीं क्या उल्टी सीधी माँ जी बातें कर रही हैं। क्या वो ये भूल गई हैं कि वो भी तो एक औरत है। बेटा या बेटी पैदा करना औरत के हाथ में नहीं होता। अगर मैं माँ जी की खुशी की खातिर तीसरा बच्चा करना भी चाहूँ तो क्या गारंटी है कि वो बेटा ही हो। अगर फिर बेटी होगी तो पता थोड़ी ना होता किसी को कुछ। नहीं शीना, तुम तीसरी बार माँ नहीं बन सकती। क्या तुम्हें पता नहीं डॉक्टर ने क्या कहा है कि तुम्हारी कोख बहुत कमजोर है। अगर तुम तीसरी बार माँ बन गई तो तुम्हारी जान को खतरा है और मैं ये रिस्क कभी भी नहीं ले सकता। मुझे नहीं चाहिए कोई बेटा। अरे मेरी बेटियां मेरा मान है, मेरा गरूर है। मुझे कोई बेटा नहीं चाहिए। और तुम माँ जी की बातों में आकर ये उल्टे सीधे ख्यालात अपने दिमाग में बिल्कुल मत लाना, क्योंकि मैं तुम्हारी बातें ये बिल्कुल नहीं मानने वाला। मैंने तो ये भी सोच रखा है कि बहुत जल्द मैं तुम्हारा टीटी ऑपरेशन भी करवा दूंगा, क्योंकि सिर्फ एक बेटे के लिए मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। शीना, क्या हो गया है तुम्हें? तुम क्यों इतना सोचती रहती हो? प्लीज अपना ख्याल रखो। देखो तुम कितनी कमजोर हो गई हो। जो मैं लड्डू लेके आया था ना, वो तुम डेली खाया करो, रोजाना फल भी खाया करो। अरे मेरी बेटियों को, मुझे, हम सबको तुम्हारी जरूरत है। अपना ख्याल रखा करो। तुम बैठो, मैं माँ से बात करके आता हूँ। कोई जरूरत नहीं बहू को मेवे और लड्डू खिलाने की और ना ही फल खिलाने की। अरे जो लड़कियों को जन्म देती है ना, वो पहले से तंदुरुस्त होती हैं, क्योंकि लड़कियां ना पहले से तंदुरुस्त और सही पैदा होती हैं। अगर ये बेटे को जन्म देती ना, तो मैं कहती भी सारा कुछ खा जाए बेशक। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपने देखा निशीना को कितनी कमजोर हो गई है। डॉक्टर ने साफ साफ कहा था कि इस पर इसका बहुत ख्याल रखना है और तीसरे बच्चे के बारे में सोचना भी नहीं, उससे इसकी जान को खतरा है। ये डॉक्टर के ना ऐसे फजूल के चौंसले हैं, इनकी बातों में तो बिल्कुल ना आया कर। अरे मैं डॉक्टर की बातों में आकर क्या घर के चिराग को जलने ना दूं? हाँ माँ, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी, अभी मुझे रिया बुला रही है। शीना, तुम माँ की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना। जो मैं कह रहा हूँ तुम वो सुनो। हमारी बेटी हमारा फख्र है। मुझे यकीन है वो आगे चलकर हमारा नाम रोशन करेंगी। जी ठीक है जी। चलो अब ये रोना बंद करो। माँ क्या हुआ? क्या भैया ने आपकी बात मान ली? वो तीसरे बच्चे के लिए हाँ बोल रहे हैं? अरे नहीं बेटा, पता नहीं क्या हो गया है कि वो भी बदल गया है। शीना ने पता नहीं कौन सा जादू किया है। बस मेरा बेटा मुझसे बदतमीजी करता है, इसके अलावा उसे कोई काम नहीं। उसने मुझे साफ साफ मना कर दिया कि डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है कि इस बार अगर तीसरा बच्चा किया तो शीना की जान को खतरा है, इसलिए वो अपनी बीवी की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। क्या ये कैसी बातें कर रही हैं भैया? अरे इतने लोगों को मैंने देखा है, उनके 5-5 6-6 बच्चे होते हैं, क्या उनकी जान को कोई खतरा नहीं होता? भाभी क्या अनोखी है कि 2 बार माँ बन गई तो तीसरी बार जान को खतरा है। माँ आप माने या ना माने, भैया आपसे झूठ बोल रहे हैं। हाँ बेटा, मैं सब जानती हूँ। ये शीना ना बड़ी चालाक है, इसने कुछ जादू टोना करा रखा है, इससे तो मेरा बेटा सिर्फ अपनी बीवी की जुबान बोलता है। मेरे आगे तो कुछ कहने की पहले उसकी हिम्मत नहीं थी, और आप देखो कैसे बात में से पर उतर आया है। हाँ माँ आप ठीक कह रही हैं। दीदी, आप तो आज के जमाने की और पढ़ी लिखी औरत है। आप अगर चाहती तो आप माँ जी को समझा सकती थी, लेकिन आप समझाने के बजाय घी में आग डाल रही हैं। उनको मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। आपको जरा शर्म नहीं आती दीदी? भाभी पढ़े लिखे होना और बात है। अरे जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो बहू की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने ससुराल वालों को एक पोता दे, एक लड़का दे, ताकि वो अपने वंश को आगे बढ़ा सके। हाँ दीदी आपने ठीक कहा, हर बहू की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने ससुराल वालों को एक पोता दे, और ये जिम्मेदारी आपकी भी यकीनन होगी। मैं दुआ करती हूँ कि आपके साथ वो ना हो जो मेरे साथ हुआ। क्या मतलब भाभी, क्या ना हो? यही कि आपको पहली या दूसरी बार में बेटा हो जाए, तीसरी बार माँ बनने की जरूरत ही ना पेश है। अरे भाभी आप अपनी चिंता कीजिए, मेरी न कीजिए। मुझे तो पहली बार में बेटा होगा, क्योंकि मेरी माँ का भी पहली बार में बेटा ही हुआ था। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको तो बहुत ही कॉन्फिडेंट है दीदी। अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंट है, आपकी शादी को 2 साल हो चुके हैं, तो आप अपने ससुराल वालों को पोता क्यों दे देती कोई? हाँ क्यों नहीं, लेकिन वो क्या है ना, मुझे अभी इतनी जल्दी माँ बनने की कोई जरूरत नहीं। बहू,
मेरी बेटी से लड़ने की बजाय ना तीसरी बार माँ बनने का रास्ता ढूंढो, क्योंकि अगर तूने कोई रास्ता ना ढूंढा ना तो तेरे इस घर पर दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मैं तो अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। माँ जी, मुझे पूरा विश्वास है ये दूसरी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। अरे बहू, कौन सी गलतफहमी में जी रही है? अरे अगर कुछ सुंदर लड़की मिल जाए ना उसे तो तुरंत ही शादी के लिए हाँ कर देगा। अपनी गलतफहमी से बाहर निकलो। मम्मा, मम्मा, बहनी उठ गई है। शीना, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था अपना ख्याल रखो। देखो तुम्हारी हालत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। आज शाम को हम लोग डॉक्टर के पास चलेंगे। जी ठीक है जी। बेटा, हम लोग रिया के घर जा रहे हैं और 2 दिन वहीं रहेंगे। जी ठीक है माँ और बाबू। शीना, अब 2 दिन तुम सुख का सांस लेना। तुम इतनी चिंता मत किया करना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। शाम को प्रेम जब शीना को डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि इसे फौरन ऑपरेशन करवा लेना चाहिए वरना बहुत देर हो जाएगी। तो प्रेम फौरन मान जाता है और ऑपरेशन करवा देता है। और जब 2 दिन बाद शीना की सास आती है तो बस जब उन्हें पता चलता है कि शीना ने टीटी ऑपरेशन करवा लिया है तो उनके गुस्से की कोई इंतहा ना रही। अरे बहू, ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने घर में? तू यहाँ पर आराम कर रही है और मेरा बेचारा बेटा किचन में खड़े होकर तेरे लिए खाना बना रहा है। अरे माँ, अभी 2 दिन पहले ही शीना का टीटी ऑपरेशन हुआ है, इसलिए खाना मैं बना रहा था। बल्कि मैंने सब घर वालों के लिए खाना बना दिया है। क्या तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझसे पूछे बगैर बहू का ऑपरेशन करवा दिया? हाँ माँ, क्योंकि मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे अपनी पत्नी की जिंदगी ज्यादा अजीज है। प्रेम, तू पागल हो गया है क्या? चल ठीक है, अगर तेरी पत्नी तीसरी बार माँ नहीं बन सकती तो मैं तेरी दूसरी शादी करवाऊंगी, क्योंकि मुझे हर हाल में किसी भी सूरत में इस घर का वारिस चाहिए। मुझे पोता चाहिए। मुझे समझ आ गई है, तू इस चुड़ैल की जुबान बोल रहा है ना। तो सुन ले शीना, तू इस घर से दफा हो जा अपने बेटियों को लेकर, क्योंकि अगर तू जाएगी तभी मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी करवाऊंगी। मुझे बस अपना पोता चाहिए। निकल जा इस घर से। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे मुझे अपने बेटे से ज्यादा अपनी पत्नी प्यारी थी, इसलिए मैंने उसका टीटी ऑपरेशन करवा दिया। मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। माँ, आपको पोता चाहिए ना, लेकिन मुझे कोई बेटा नहीं चाहिए। माँ, आप किस वारिस की बात कर रही हैं? दुनिया में इतने बहुत से घर हैं जहाँ पर कोई औलाद होती नहीं, और हमारी तो फिर भी बेटियां हैं। क्या उनकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं? अरे वो रहते नहीं क्या? वो सब लोग जिंदगी गुजारते हैं, खुश रहते हैं ना। माँ, हमारी इतनी प्यारी बेटियां हैं, आपको ये बात क्यों नहीं समझ आती? माँ, आप अपनी बेटी की खुशी के बारे में क्यों नहीं सोचती? जो आपके सामने खड़ा है, आप उसकी खुशी की सोचने के बजाय कौन से वारिस की बात कर रही है? कौन सा पोता? कम से कम पहले आप अपनी बेटी की तो कदर कर लो। मेरी बेटियां मेरा अमान है, मेरा फख्र है। मुझे तो समझ आ गया है। मुझे तो पहले लगता था कि तू इस चुड़ैल की बोली बोल रहा है। तेरे ऊपर इसने कोई ना कोई जादू टोना करवा रखा है। कल ही इलाज करवा दूं तेरा। नहीं माँ, मेरे ऊपर कोई भी जादू टोना नहीं हुआ, बल्कि मैं एक जिम्मेदार पिता हूँ और एक जिम्मेदार पति भी हूँ। और जो मैंने किया उस पर मुझे कोई भी पछतावा नहीं, और जो मैं अब कर रहा हूँ ना ही उस पर, क्योंकि मुझे पता है मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। माँ, वाह बेटा वाह, अगर तुझे बेटे नहीं चाहिए और तू मुझे पोता नहीं देगा तो कल को मेरा नाम लेने वाला कौन होगा? माँ, मेरी बेटियां वो मेरा नाम आगे बढ़ाएंगी। अरे वो मेरे लिए सब कुछ करेंगी, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन मैं वो पिता और वो पति नहीं बनूंगा जो सिर्फ एक बच्चे के लिए सबकी खुशियों का कातिल बन जाए। माँ, मैं जानता हूँ आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब मुझे अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना है। ये यहाँ पर क्या हो रहा है? किस बात की इतनी बहस हो रही है? बाहर तक तुम लोगों की चीखों की आवाज आ रही है। बाबूजी, माँ मुझे कह रही है कि इनको किसी भी हाल में पोता चाहिए, और माँ मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही। माँ को आप खुद ही समझा दीजिए, ना ही मैं दूसरी शादी करूंगा और ना ही मेरी पत्नी तीसरी बार माँ बनेगी, क्योंकि मैं उसकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन माँ, उनको तो सिर्फ अपने वारिस की पड़ी है, उन्होंने पोते की रट लगा रखी है। सविता, तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये ना हो कि पोते की रट में तुम्हें अपने बेटे से भी हाथ धोना पड़े। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? अपने बेटे को समझाने के बजाय आप उसे उल्टी पट्टियां पढ़ा रही हैं। नहीं माँ, पिताजी कोई भी बात उल्टी सीधे नहीं कह रहे, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब आप मेरी बीवी को उल्टे सीधे ताने देंगी
और मेरी बेटियों को इस तरह हकारत की नजरों से देखेंगी तो मैं ये धुन दूर नहीं, तब अपनी पत्नी और बेटियों को लेकर आप लोगों से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊं। क्या क्या कह रहा है बेटा तू मुझे छोड़कर चला जाएगा? हाँ माँ, क्योंकि मुझे आप मजबूर कर रही हैं। मैं मानता हूँ एक बेटी की जिम्मेदारी होती है अपने माँ बाप का ख्याल रखना, लेकिन क्या एक बेटी की ये जिम्मेदारी नहीं होती कि वो अपनी पत्नी का ख्याल रखे, एक बाप बन के जिए। मैं अपनी बेटों की इस तरह हकारत की नजरें बर्दाश्त नहीं करने दूंगा। मैं बेटा बनते बनते ये कैसे बोल जाऊं कि मैं एक पिता भी हूँ और एक शोहर भी हूँ। मैं ये नहीं बोल सकता माँ। अब फैसला आपके हाथ में है कि मैं इस घर में रहकर सारे रिश्ते निभाऊं या फिर आपसे दूर चला जाऊं और सिर्फ अपनी पति और बाप होने का हक निभाऊं। रीता, अपने बेटे की बात मान जाओ। पोता तो तुम्हें वैसे भी नहीं मिलने वाला। ये ना हो कि पोते के चक्कर में तुम अपने बेटे को भी खो दो। ठीक है बेटा, लेकिन प्लीज तुम इस घर को छोड़कर मत जाना। वीडियो का एंड करते हुए मैं अपने कुछ स्पेशल फैंस को थैंक यू कहूंगी। रेखा शर्मा एमपी से, सुनीता शर्मा माजी, इंदिरा कलकत्ता से, राधा पूना से, नाहिद चीरगांव नगर से, अजंता बेंगलोर से, मोना दीपाली गुजरात से, पिंकी यादेव अलीगढ़ से, ननगल पंजाब से। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग आपका नाम लें तो कमेंट बॉक्स में नाम अपना जरूर लिखिएगा। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।